वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितश्च गौररावसमारम्भं ईश्वरीं च मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम् पाञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरधरो नबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीमद्भागवतं नौमि यस्यैकस्य प्रसादतो अज्ञातानपि जानाति सर्वगमानपि वृषारूढममाकन्तं सोममीशं सदाशिवं हरिनामरसन्मत्तं नौमि गोपीश्वरं हरम्। हे राधेवृषभानुभूपतनये हे पूर्णचन्द्रानने हे कान्तिकमनीय कोकिलरवे वृन्दावनाधीश्वरी हे माधप्राणपरायणे चरसिके हे सर्वयूथेश्वरी मत्स्वन्तभुजबरासने विषमुदा मां दीनमानन्दयो। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जननी जनकौ वन्दे धरणीधरो सन्तानवत्सलो भुजौ सन्तनौ कुशलार्थिनौ श्रीरूपं साग्रजं वन्दे रघुनाथं कृपामयं श्रीजीवं भट्टयोगं च शय्यनो सुखदायकम् येषां सहजस्निग्धानं पादरेणुमभीक्ष्णसः सर्वविघ्नविनाशाय शिरसा धारयाम्यहम्। वृन्द्याय तुलसीदेवी प्रियाय केशवश्च च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितारं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो श्री युगल सरकार की जय, श्री गौरचंद्र की जय। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। अखिल रसमूर्ति श्री जगन्नाथ मिश्ररंजन श्रीमन महाप्रभु की कृपा से नित्य सत्संग में श्री कवि कर्णपुर गोस्वामी द्वारा विरचित श्री चैतन्य चरितामृत महाकाव्य का हम नित्य आस्वादन कर रहे हैं, जहाँ पूर्व दिवस द्वितीय सर्ग के 41 जो श्लोक है वहाँ तक हमने आस्वादन किया था।
उसके पश्चात में श्री कवि कर्णपुर गोस्वामी जी वर्णना करते हुए लिख रहे हैं, अथावलोक्यो श्रेयैक विभ्रम प्रकाश विश्राम महिर्वाङ्कुरम् पिता च माता च शुकाम्बुधौ मुहुर्बभूवतुर्मज्जन्मात्रचेष्टितौ। कह रहे हैं कि इस प्रकार अथो अवलोक्य श्री एक विभ्रम, अर्थात यहाँ जो शची और पिता जगन्नाथ, शची माता और जगन्नाथ मिश्र दोनों, आपने जो पुत्र है उसको श्री एक विभ्रम प्रकाश, यानी आपने पुत्र को लक्ष्मी का एकमात्र प्रकाश मान करके, विभ्रमा यानी उसका प्रकाश मान करके, प्रकाश विश्राम, विभ्रम प्रकाश महिर्वांक, अर्थात विश्राम महिर्वांकुरम, अर्थात विश्राम यज्ञ यो महिरुह का अंकुर, महिरुह का अंकुर, महिरुह शब्द का अर्थ होता है वृक्ष, तो वृक्ष का अंकुर जान करके, जानते हुए पिता च माता शनि दयो जगन्नाथ मिश्र शची माता सुखाम बधो मुहुर्बहुतुर जन्मात्र चेष्टितौ, अर्थात वह बार बार अवलोक्य यानी श्री ठाकुर जी को अवलोकन करके, बार बार दर्शन करके, भवतुर मज्जन्मात्र चेष्टितो, मात्र चेष्टितो कह रहे उनको देख करके मुहुर्मुहुर बार बार, जो शुकाम्बुधुर मज्जतुर मात्र चेष्टितो, मैंने बार बार जो है सुख की समुद्र में निमज्जित हो रहे, इस प्रकार जो है, अर्थात बार बार मानो चेष्टा कर रहे हैं, तो श्रीमन महाप्रभु को देख रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, स्नेह कर रहे हैं, और उससे जो है मानो साक्षात जो आनंद की समुद्र हैं, उस आनंद समुद्र में वे बारंबार डुबकी लगा रहे हैं। ततो समिश्रो कृत पुण्य संचय सूतम विलोक्यैव सुखैकभुरभूत् ईयत्तया वर्जितमर्जितं धनं देयोच्चयेभ्यो समदात् तदैव हि। आप पुनश्च कह रहे हैं, ततः स मिश्रः, अतः स्व मिश्र जगन्नाथ मिश्रः कृतपुण्य संचय, यानी आपने जो भी उन्होंने अच्छे कर्म किया और जिससे उनको जो है हरि तो कह रहे हैं कि जो है अपने पुण्य को सकृतो पुण्य संचय, यानी जो भी उन्होंने अच्छा कार्य किया और उससे उनको पुण्य प्राप्ति हुई, तो जो पुण्य संचय उन्होंने किया, तो करे पुण्य संचय यानी पुण्य संचय के द्वारा सूतम विलक्कैव, सूतम पुत्रम विलक्कैव, यानी उनको विलक करके, विलक्कन करके, दर्शन करके, देख करके, सुखैक भू अभूत, अर्थात सुख से जो है अवलोकन करके जो आनंदित हो रहे हैं, सुखैक अभूत, आनंदित हो रहे हैं। अच्छा, और आनंदित होकर के क्या कर रहे हैं? बोले अभूत आनंदित होकर के ईयत्तया वर्जितम अर्जितम, अर्थात और जो उनको, जिन्होंने जो सुकृत किया, पुण्य किया,
तो उससे उन्होंने जितना भी धन को अर्जित किया है ना, तो जो भी धन आदि हैं, वह जितने भी धन हैं, जो यत् आवर्जितम अर्जितम धननि, आपने जो धन कमाया जीवन में, उन जो धन को दीजोच्चयभ्यो, यानी दीज यानी ब्राह्मण वर्ग आदि को, ब्राह्मण आदि को, यहाँ पे ब्राह्मण केवल मात्र ही ग्रहण करते हैं, तो ब्राह्मण को अपना अर्जित जो धन है क्षमदात तदैव ही, अर्थात जो बहुत धन जो है वह प्रदान करने लगे। यानी श्रीमन महाप्रभु के प्रकट के कारण आनंदित होकर के, जैसे नंद बाबा ने खूब धन लुटाया, ठीक उसी प्रकार जो है जगन्नाथ मिश्र भी ब्राह्मण को आपने अर्जित धन को जो है अर्पण किया, उनको भी दान किया। अब जहाँ स्वयं महाप्रभु प्रकट हो गए हैं, वहाँ लक्ष्मी का कोई कमी होता नहीं है, होगा नहीं। तो इसलिए जगन्नाथ मिश्र जो भी उपार्जन किए वो भूरी भूरी देते गए, पर वो समाप्त नहीं हुए, शेष नहीं हुए, क्योंकि जहाँ स्वयं जो अनंत विश्व ब्रह्मांड के मालिक जहाँ प्रकट हुए हैं, वह तो धन खत्म होने की कोई बात ही नहीं है। कह रहे हैं प्रकाश मात्रेन सुदक्षिणाग्रहा बभूवुरस्य प्रथमं शुतुंगका बभूव राशि स्वतुसिंह संगितो नक्षत्र मुच्यापि च पूर्व फल्गुनी। तो कह रहे हैं प्रकाश मात्र न तद, श्रीमन महाप्रभु के प्रकाश के समय में, यानी जब जन्म के समय में, सुदक्षिणा ग्रह, तद जितने भी ग्रह आदि है, वहाँ जो ग्रह आदि हैं वह अनुकूल हो करके अस्य प्रथमम तुंग का, वे सभी तुंगस्थ हो गए। बभूव राशि ससिंह संगतो नक्षत्र मुख्यापि च पूर्व फल्गुनी, और वहाँ जो राशि में जो श्रेष्ठ हैं, सिंह राशि जिसको कहते हैं, वह सिंह राशि भी जो है प्रवेश किए, और नक्षत्र मुख्यापि च पूर्व फाल्गुनो, और नक्षत्र में उत्तम कहे जाने वाले, मुख्य कहे जाने वाले जो पूर्व फल्गुनी नक्षत्र हैं, उसका भी प्रवेश हुआ। मोनोरमं वस्तु जगद्विराजी, मोनोरमं वस्तु जगद्विराजिजत् तदेव तस्मै यतुकत्तमाययो तमन्तरेणो क्षितिमण्डले नयन् मनोज्ञता पात्रमिहास्ति कश्चन। अब कह रहे हैं कि श्रीमन महाप्रभु का जब प्राकट्य हुआ तो मनोरमम वस्तु जगत विराजिजत, अर्थात इस जगत में जितने भी मनोरम वस्तु है, जो भी द्रव्य हैं, तदैव तस्मै युतुकत्तमायो, उन्होंने अपने आप को ही जो है यौतुक स्वरूप में श्री गौरांग को प्रदान कर दिया, ने स्वयं ही महाप्रभु के समीप जाकर के उपस्थित हो गए। यानी जो उपहार दिया जाता है, तो जो उत्तम उत्तम वस्तु हैं, मनोहर वस्तु है, वह स्वयं ही जाकर के उपहार के रूप में जाकर के स्वयं उपस्थित हो गए, वो देना नहीं पड़ा, स्वयं उपस्थित हो गए। तो तात्पर्य क्या कह रहे हैं, तमंतरेण क्षितिमंडलेन मनोज्ञता पात्र मिहास्ति कश्चन। तो बोले क्यों जो है मनोहर जितने भी वस्तु हैं, वो क्यों जाकर के स्वयं जाकर के उपस्थित हो गए, महाप्रभु के सेवा में क्यों चले गए। तो कह रहे उन्होंने यह मान लिया कि त्वमंतरेण क्षितिमंडलेन मनोज्ञता पात्र मिहास्ति कश्चन, श्रीमन महाप्रभु इतने मनोरम है, इतने सुंदर है, तो श्रीमन महाप्रभु को छोड़ करके इस पूरे स्थिति मंडल में, यानी धरित्र पे
मनोज्ञ वस्तु कोई है ही नहीं है। तो मनोज्ञता पात्र में आस्ति कश्चन, उनके समान मनोज्ञ वस्तु है ही नहीं। तो सबसे उत्तम जो है वही है। तो इसीलिए श्रीमन महाप्रभु को जो है खान मानते हुए कि वो सभी मुनहार वस्तुओं का खान है, आश्रय स्थल है, वो मान करके सभी वस्तु जा करके श्रीमन महाप्रभु के आश्रय ले लिए। इस प्रकार जो है भाव है। समाधव पार्वन सर्वरीपति श्रेयं समत्तदिगुणं मनोरमां बभूव तस्यानन चंद्रसेवको मनोरथ धावति दुर्लभे यतः। कह रहे हैं कि समाधव पार्वणो स्वरीपति, समाधव अर्थात माधव, समाधव का अर्थ होता है बसंत काल। तो कह रहे वहाँ जो बसंत है उस बसंत के साथ में पार्वण स्वरीपति श्रियम समित दुगुणम मनोरमम, अर्थात वसंत के साथ में पूर्णिमा के जो रात्रि के अधिपति हैं जो चंद्रमा है, सर्वरीपति ये चंद्रमा है, वहाँ श्रीयम समत्व द्विगुणम मनोरमम, यानी जो है आपने जो शोभा है उसको द्विगुण, श्रियम अर्थात संपत्ति शोभा, उसको जो शोभा संपत्ति है उसकी मनोरथा को, उसको द्विगुणम मनोरमम यानी दुगुण बढ़ा करके वृद्धि प्राप्त हो करके जो है शोभायमान होने लगे और अपने स्वभाव को बढ़ा करके कहाँ शोभित होने लगे। तो कह रहे हैं बभूव तस्यानन चंद्र सेवको, यानी श्रीमन महाप्रभु के वदन चंद्र के सेवक होकर के शोभा प्राप्त किए, यानी श्रीमन महाप्रभु को मुखारविंद की सेवा करते हुए स्वयं जो है शोभा को प्राप्ति हो गए, यानी स्वयं की शोभा को उसने महाप्रभु के जो सेवक मुखचंद्र में जाकर के उसने आश्रय ग्रहण कर लिया तो उससे उसकी शोभा और भी बढ़ गई। तो द्विगुण होना की बात तात्पर्य ये कि श्रीमन महाप्रभु से मिलित होने के कारण, मुखारबंद में सेवा करने के कारण उसकी शोभा द्विगुण बढ़ गए। मनोरथम धावती दुर्लभी यतः, क्योंकि जितने भी संसार में दुर्लभ वस्तु होते हैं लोग उसी के प्रति ही धावित होते हैं। जगत में जो दुर्लभ है लोगों का स्वाभाविक आकर्षण उसी पर है। जो सुलभ से मिल जाता है लोगों का उसके प्रति कोई आकर्षण नहीं होता है। भले ही बहुत उन्नत मनहार मनज्ञ बहुत दिव्य वस्तु क्यों ना भले ही हो, जब वो सुलभ हो जाएगा तो लोगों को उस पर कोई भी ये नहीं होगा कि ये कोई दुर्लभ है। जैसे आपके घर में कोई बहुत बड़ा त्यागी साधु संत होते हैं जो भगवत, अरे वो तो हमारे बच्चा है, लोग ऐसे ही मानते हैं, लोग ऐसे ही माने तो हमारे बच्चे को क्या जानता है, अभी तो ये हमारे सामने तो हुआ है, खेला है बचपन में हमारे सामने, अब वो क्या जानेगा है। लोग ऐसे सोचते हैं। दुर्लभ जो है होता है कि नहीं वो उसने क्या किया अपने जीवन में उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे महाप्रभु नवद्वीप में तो आसपास पे अभी लोग सुन रहे, अरे हम तो जानते हैं बचपन से ही सब, ब्रज में भी है कन्हैया वो कैसे कहेगा ठाकुर जी वो तो हमारा है। तो ये भाव हो जाता है कि जो दुर्लभ वस्तु भी अगर अपने पास रहता है तो बहुत सुलभता से प्राप्त हो रहा है, फिर उसका महात्मा नहीं देता। बताओ ब्रज के लोग बाहर जाते केदारनाथ बद्रीनाथ और फलाना कहाँ के वैष्णव माइया और कहाँ का, अब ब्रज के लोग किसमें कौन से पूजा में लगे हुए हैं, जबकि भगवान ने इंद्रदेव की तक पूजा को बंद करवा दिया। और यहाँ के लोग रखे हुए शीतला मैया को पूजेंगे, अब तो मंदिर में साईं बाबा का पूजा होने लगे हैं। इधर उधर साईं मंदिर बना करके साईं बाबा, और साईं बाबा कोई ये नहीं था, कोई वैष्णव नहीं था या कोई भक्त, वो तो मुसलमान था, मुगलों का जो है वो नौकरी करता था, वो गुप्तचर था, और उसको लोगों ने भगवान बना दिया। हिंदू इतने मूर्ख होते हैं,
उसको भगवान बना करके बाकायदा उसको प्रमोशन कराया गया, उसके नाम पे अष्टोत्तर शतकम इत्यादि सारे कुछ लिखाए गए, और साई राम नमो इत्यादि करके जो चलता है उसका पूजा आरती इत्यादि सब, और लोग उसको माथा टेकने जाते, पूजा करने जाते, उसको भगवान मान के बैठे हुए हैं। इतनी मतलब अपदार्थ है लोग। ऐसे ऐसे तो क्या होता है कि श्री ठाकुर जी वृंदावन में है, तो क्या हमें दूसरे की पूजा की उपासना की प्रयोजन है? नहीं है। फिर भी कहाँ पता नहीं कैला मंदिर, फलाना मंदिर, चामुंडा, ये वो, ठाकुर जी से कोई प्रेम नहीं है। भाग रहे किन के पास? देवताओं के पास, जो कौड़ियों के भाव में मिलते हैं। देवता की कोई संख्या नहीं है। अलग अलग देवताओं के अलग अलग प्रयोजन है, लोग वही करने में रहते हैं। लोगों को उसी में रुचि है, क्योंकि देवता फल देने वाले होते हैं कि जो मांगोगे सो फल दे देंगे। उसके लिए आपको जो है क्या करना पड़ेगा? चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा। तब चढ़ावा चढ़ाओ तो देवता खुश होकर के आपको फल दे देंगे। भाई तुम उसको अर्घ दो, वो तुमको फल देगा। और भगवान को तुम अर्घ देते जाओगे, कोई फल नहीं देने वाले। वो तो कहेंगे भाई तेरा संसारी में ख़त्म कर दूंगा। हम जा कर के प्रार्थना करेंगे देवता से कि पुत्र दे, तो देवता कहेंगे ठीक है बेटा तेरे को पुत्र दे देते हैं। अब हम सन्यासी जो कोई भला सदग्रस्त हो जा करके भगवान से कहेंगे कि पुत्र दे दो, भगवान कहेगा कि पुत्र लेकर क्या करेगा? फंस जाएगा, तुम्हारा भजन छूट जाएगा, नष्ट हो जाएगा, और भी तुमको 25 साल तुम्हारा व्यर्थ हो जाएगा। उससे अच्छा है कि पुत्र ही ना हो तुम्हारा। तो भगवान तो ये सोचते कि नहीं उसका कल्याण मैं कैसे करा दूँ, और देवता सोचते कि कैसे मैं इसको फंसा दूँ, मुझे अर्घ मिलते जाए। क्योंकि देवता अपने जो मनुष्य जो चढ़ावा चढ़ाते उस पर ही देवता निर्भर है। अगर चढ़वा नहीं चढ़ाई जाएगी तो स्वर्ग में उसका कोई गुणगान नहीं होगा। देवता कहेंगे भाई तुमको तो कोई नहीं पूछते हैं, तुम्हारा कोई भगत ही नहीं है। आप पुराण आदि में देखोगे ना, तो पुराण आदि में ऐसा प्राप्त होता है कि जब तक कोई देवता का पूजा मनुष्य द्वारा नहीं किया जाता, प्रतिष्ठित नहीं किया जाता, तो देवलोक में उसको स्थान नहीं दिया जाता है। भले ही वो देवता है, पर जब तक उसकी अर्घ नहीं चढ़ाए जाएंगे, जब तक मनुष्य उसकी पूजा नहीं करेगा, तो उसको देवता में उसको गिने नहीं जाते हैं। तो ये मनुष्य को कराना पड़ाता है। तो ऐसे कई बार ऐसा घटना हुआ है कि देवताओं को कहा गया कि जाओ अपनी भगत ढूंढ करके ले आओ पहले, उसके बाद गद्दी मिलेगा। तो जाओ पहले अपनी भगत तैयार कर लो, कोई भी तो भगत चाहिए उनको। और भगवान के लिए भगवान क्या कहते हैं कि भाई हमें कुछ नहीं चाहिए, तुम करो कुछ ना करो, हमें कोई मतलब नहीं है, बस हमारी एक बार नाम ले लोगे हम उससे संतुष्ट हो जाएंगे। और देवताओं को थोड़ा सा इधर से उधर क्या हो जाता है, फिर वो क्रुद्ध हो जाते हैं। पर भगवान क्रुद्ध नहीं होते हैं, ये उनमें विशेषता है। तो जितने भी दुर्लभ वस्तु होते जगत जो है उसके प्रति जो है धावित होते। देखो हरिनाम बहुत सुलभ हो चुका है, इसलिए लोग उसको इतना कोई महत्व नहीं दे रहे खास करके, क्योंकि महाप्रभु ने इतने सुलभ कर दिया तो लोगों को लग रहा है कि हरिनाम से क्या हो सकता है, ये यज्ञ करा लेता हो। हमारे गौड़ीय संप्रदाय में ऐसी स्थिति हो चुके हैं कि यज्ञ कराएंगे। अभी महाप्रभु ने हरिनाम देके गए कि भाई इससे ज़्यादा कुछ आवश्यकता नहीं है, जबकि षड् गोस्वामी ने कोई यज्ञ आदि का नहीं कराया। और हमारे गौड़ीय में ये फैल चुका है अभी कि नहीं, ये एक बीमारी है, और ये बीमारी फैल चुका है। क्या बीमारी की यज्ञ कराएंगे, हवन कराएंगे, क्या जरूरत है भाई तुम्हें? महाप्रभु तो नहीं देके गए ये चीज़ आपको, आचार्य ने तो ये सिद्धांत नहीं देके गए, तो आप क्यों करा रहे हो? क्योंकि उनको विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हरिनाम से काम हो सकता है। उनको ये लग रहा है कि इससे कम पड़ जाएगा, इससे काम नहीं पूर्ण हो रहा है, यह कुछ कमी है। तो विश्वास नहीं पूर्ण, इसलिए हो नहीं रहा, फिर दूसरे कर्म में लगे हैं। तो तात्पर्य यही है कि सुलभ हो चुका है ना, इसलिए उसकी महात्म्य उतना नहीं दे रहे। अगर वो बहुत दुर्लभ होता, थोड़ा सा कठिन प्रयास इत्यादि होता, तो फिर लोग हाँ बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। एक ऐसा एक बार एक गुरु के पास जो है एक चेला गया शिक्षा लेने के लिए। तो गुरु जी के पास जा कर के कहते हैं कि महाराज मैं आपसे शिक्षा लेने के लिए आओ, मुझे कुछ उपदेश दे दीजिए। और गुरु जी कहते हैं काम कर, तू जा कर के राम राम किया कर। चेला 2-3 दिन राम राम किया, फिर कहते गुरु जी ये छोटा एक ही नाम दे दिया, इससे क्या हो जाएगा, मज़ा नहीं आ रहा है राम राम में, ये थोड़ा सा कुछ, ये तो बच्चों का काम है राम राम करें, हम थोड़ा सा ऊपर लेवल की शिक्षा दीजिए हमें। और गुरुजी चक्कर में पड़ गए, अरे भले चेला तो मिल गए हमको, राम राम दे दिए सब सूच्य वस्तु, कहता है कि ये कुछ नहीं है, ये छोटो मोटो का काम है, हमें तो कुछ और दे दो विशेष।
तो गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं बेटा, ताकि काम कर रहे रामचरितमानस पाठ कर ले। मैं कहता रामचरितमानस, अरे वो अवधी भाषा में लिखी हुई है, उसको इतना कौन महात्मा देता है। कोई संस्कृत वगैरह में कुछ होता है तो थोड़ा सा विद्वता लगे तो सही है। तो गुरुजी ने कहा ठीक है कोई नहीं, तो एक काम कर ले, किताब पढ़ ले। बोला हाँ गुरुजी बिल्कुल ठीक बात बोला आपने, गीता बहुत सुंदर चीज़ है। तो ये काम करो, फिर गुरुजी हमें तो आता नहीं है, तो आप हमें सुनाया करो, हम प्रवचन में बैठेंगे। तो गुरुजी ने कहा ठीक है बेटा आ जाओ काल से। आओ गुरुजी के पास वो आया। गुरुजी जो है रोज उसको गीता पढ़ाने लगे, और वो जो है स्वयं को गीता तत्वदर्शी समझने लगे कि मैं तो गीता को समझ गया। अब गीता की अंतिम दिवस आ गया, सब कुछ पढ़ाना वढ़ाना हो गया, वो तो बिल्कुल पंडित जैसा हो गया, पंडित जी से बात करते हैं एकदम। तो गुरुजी अंतिम में कहते हैं कि सर्व उपनिषद गावो दुग्धा गोपाल नंदना। तो गुरुजी ने उपदेश दिया, वो कहा समझा कि नहीं तुमने गीता का प्रवचन। तो चेला कहते हैं गुरुजी इतने दिन से बहुत बढ़िया समझा, पर ये अंतिम दिवस में जो आपने कहा कि सर्व उपनिषद गावो दुग्धा गोपाल नंदना, ये मुझे ये नहीं समझ में आया कि ये दो गधा कौन था। तो गुरुजी फिर कहा कि एक गधा तू और एक गधा मैं, बस। तो ऐसे ऐसे चेले होते लोग कि इतने उत्कृष्ट वस्तु देने के बावजूद भी लोग समझ नहीं पाता। थोड़ा लगता है कि नहीं कुछ हाई लेवल के होंगे, थोड़ा कठिनाई होगा, तो उसमें जिसमें कठिन प्रयास होगा आयास होगा वो कम ज़्यादा ही प्रतिकर होगा। लोग लगे रहे कि योग करेंगे, योग करके हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करेंगे, योग करो खूब करके योग करो। जबकि महाप्रभु ने सीधे शब्द में मुकुंद को जो है बड़ा फटकार लगाया, मुरारी और मुकुंद को बड़ा फटकार लगाया कि ये भक्ति के विरोधी कार्य करते हैं। बोले कौन सा विरोधी कार्य? बोले वशिष्ठ योगादि शास्त्र का आचरण करते हैं। तो हमें उसका कोई प्रयोजन नहीं है, हमें उसका कोई प्रयोजन नहीं है। हम प्रभु के प्रेम में डूब जाएंगे, अपने आप सारे इंद्र कंट्रोल होते जाएगा। और हमारे लिए इंद्र क्या कंट्रोल करना है? हम क्या ब्रह्म में लगाएंगे इंद्रियों को? नहीं, हम अपने इंद्रियों को भगवत सेवा में लगाएंगे। हमारे जितने इंद्रिय है वो सब हम किस में लगाएंगे? भगवत सेवा में लगाएंगे। हमें कोई निराकार ब्रह्म की ध्यान हम नहीं कर रहे हैं कि जिसमें हमें अपने शरीर को जो है ऐसे लगा करके पूरा एकदम चित्त निवृत्त करना पड़ेगा। हमें इसका कोई आवश्यकता नहीं है। हमें चित्त को निवृत्त नहीं करना है, हमें अभी तो चित्त को लगाना है, आवृत्त कराना है। इसमें कृष्ण में हमें किसी से निवृत्त नहीं चाहिए, हमें तो आवृत्त कराना है। किसमें? श्री भगवान में लगाना है। तो उनकी विधि व्यवस्था अलग है, हमारे लिए अलग है। तो जो वस्तु हमें सहजता से मिल गया, महाप्रभु ने दिया, इसलिए हम उसकी कोई कदर नहीं कर रहे हैं। और पहले क्या होता था कि कोई तपस्या करने के लिए गए, भैया एक पैर में जो है सीधा विराजमान, एक पैर में खड़े होकर के हजारों साल तपस्या कर रहे हैं, बेचारा की हड्डी पसली सब जो है खा गए, नष्ट हो गए, बस जो है केवल हड्डी रह गए, और उसमें से नाम चल रहा है। तो जो तपस्या कर रहे हैं, हम ब्रह्मास्मि ब्रह्म ब्रह्म करके तपस्या कर रहे हैं, ओम ओम ध्वनि निकल रहे हैं, और इतना कठोर तपस्या, और उसके बाद भी ब्रह्मा जी दर्शन देने के लिए नहीं आ रहा है। भगवान की तो बात छोड़ दिया हमने, ब्रह्मा जी नहीं दर्शन देने के लिए आ रहा है। कोटि तपस्या करने वाला, सालों साल इतनी कठोर साधना, और उसके पश्चात में भी दर्शन कुछ नहीं। तो इतनी कठोर साधना था। उसके बाद त्रेता में यज्ञ का आया, और यज्ञ जब कराने लगे तो कितनी कठोरता से यज्ञ कराए जाते थे। इतनी सारे शुद्धता होनी चाहिए, वेदोक्त मार्ग होनी चाहिए, और वेद के बड़े विद्वान होनी चाहिए। मंत्र का असर इधर से अगर उधर हो गया तो यज्ञ का वहीं पे नाश हो गया। थोड़ा सा मंत्र इधर उधर क्या हुई, सारे गड़बड़ हो जाएंगे। तो इसीलिए वो हम जैसे जो लोग हैं संस्कृत भले ही जानते, पर वेदादि के जो सूत्र श्लोक है वो कोई नहीं जानता। आजकल लगभग वो खत्म हो चुकी है परंपरा। थोड़ा बहुत दक्षिण भारत में जो है बचे हुए हैं, बाकी तो खत्म। उत्तर भारत में, पूर्व में, सब जगह में खत्म हो चुका है, टोटल कुछ भी नहीं रहा है। दक्षिण भारत में कुछ जो है उपलब्ध अभी भी हैं, बाकी सारे परंपराएं जो है नष्ट हो चुकी है लगभग। वो जो दिख रहे हैं वो एक्चुअली में है नहीं, नाम मात्र चल रहा है। तो इसलिए यज्ञ आदि हम कराने जाएंगे तो स्वशाखा के ब्राह्मण आदि नहीं मिलते, फिर भी हम उसी में लगे पड़े हुए हैं। क्योंकि इतनी कठोर साधना जब लोगों को, अभी भी लोग कहते कि देखो पहले कितना कठोर साधना करते हैं, भजन करने के लिए बहुत कठोर तप करना पड़ता है।
कोई कठोरता अपने, नाम तो करो प्रेम से। इन्हें आस उपाय दे दिया कि भाई जहाँ जाओ वहीं पे नाम कर लो। महाप्रभु ने तो इतनी सरल कर दिया कि 24 घंटा कहीं पे भी जाओ नाम करते रहो, बस आपकी कोई उद्धार, आपको कोई रोक नहीं पाएंगे, आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगा। इतनी सरल उपाय दे दिया। परंतु जगत के लोग जो दुर्लभ है उसी में धावित होते हैं, देखते ही नहीं है तो दुर्लभ है। तो चंद्रमा आदि भी जो है वो सोच रहे कि भाई महाप्रभु को तो प्राप्ति करना बड़ा दुर्लभ है, तो इसलिए मैं भी क्यों ना जाकर के सेवा में लग जाओ। पुनश्च कह रहे हैं विनिदृशो नाम बुरुहस्त्रयाश्रियो विलोचनितश्च शीशे विरे मोहो भ्रुवो भ्रमद्भृङ्गवधुगणो भज श्रुतिद्वयं नूतन पल्लवद्युति। कह रहे हैं कि किस प्रकार से श्रीमन महाप्रभु की सेवा जगत के मनोहर जो सुंदर वस्तु सभी कर रहे हैं, तो उसका एक सुंदर झांकी का वर्णन कर रहे हैं कि विनिद्र शोनाम बुरुहाश्रियो श्री श्रेयाश्रिय। कह रहे जो प्रफुल्लो, जो अभी रक्त कमल है जो प्रफुल्लित हुई है, ऐसे जो रक्त कमल के शोणाम्बुरुहश्रयाश्रियो, अर्थात उसके जो गर्भ है, जिसको हम गर्भाश्रयाश्रियो अर्थात उसकी जो सुंदरता है, संपत्ति है, वहाँ उसके द्वारा विलोचनितस्य शिशिविरे महु, अर्थात श्री भगवान के जो लोचनदय है उसका सेवा कर रहे हैं। भ्रवो भ्रमद्भृंगो बधुगणो भजो श्रुतिदयम नूतनम पल्लवद्युति। और जो चंचल जो भौरा है, वो भौरा बधुगण अर्थात भौरा के जो बधुगण हैं वो श्रीमन महाप्रभु के भ्रुव यानी भ्रुदय की सेवा कर रहे हैं। और श्रुतिदयम नूतन पल्लवद्युति, और नए पल्लव के जो द्युति है उनके जो कांति, वो श्रीमन महाप्रभु के जो श्रुतिद्वयम यानी कर्णद्वयम, उन दोनों जुगल कर्ण जुगल का सेवा कर रहे हैं। तिल प्रसूनम नवमासु सेवया बभूवनासा पुटमुन्नतश्रिया शीशे विरेदर्पणबिम्ब विभ्रमं मनोरमं गण्डयुगस्य मंडनम्। अब जो है कह रहे हैं कि तिल प्रसूनम नवमासु सेवया बभ्रूम सेवया बभूव नासा पुटमुन्नत श्रिया, कि वहाँ जो नवम तिल प्रसूनम अर्थात नए जो तिल के पुष्प है ना, तिल के पुष्प, तिल का पुष्प देखा आपने? नहीं देखा? नेट में सर्च कर लीजिएगा, आजकल तो गूगल है। मैं साक्षात नहीं देखे तो कम से कम मोबाइल में तो देख ले गूगल करके कि भाई कैसे हैं। हाँ, आजकल तो बहुत उपलब्ध हैं, और हम तो गांव के हैं, हमने तो देखे, खूब लगाया भी, और काट करके उठा करके लेके भी आए कांधे पे लाद करके। बहुत भारी होता है, जब पक जाता है, जो तिल होता है, तो वो क्या होता है कि वो कच्चा ही वो काट करके लेके आना पड़ता है। जब पक जाता है जो तिल होता है, तो जब पक जाता है तो थोड़ा पीला पीला हो जाता है, तो पेड़ भी पीला पीला होता है, तो फिर उसको काट करके लेके आना पड़ेगा, नहीं तो अगर वो वहाँ पे सूख गया तो सब झड़ जाएगा। तो इसीलिए पहले लेके आना, और इतना भारी होता है वो, क्योंकि तो है तो कच्चा, तो कच्चा उसमें रस भरा रहता है तो बहुत भारी होता है। तो तिल का जो फूल है वो उसमें एक बड़ा सुंदर सुगंध, तो देखने में बड़ा सुंदर लगता है। तो कह रहे हैं वो, और इतना सुंदर लगता है कि जो नासिका है, उस नासिका के साथ उसका उपमा
कभी वो जो है देते हैं कि तिल के भांति नासिका है, इतना सुंदर है वो, तो उसके साथ तुलना करते हैं कि तिल कुसुम की भांति। तो कह रहे हैं जो तिल प्रसूनम नवमासु सेवया बहु नासा पटम उन्नत सूर्या। तो कह रहे श्रीमन महाप्रभु के जो उन्नत नासिका है उसका सेवा में कौन लगे हैं? कह रहे कि तिल पुष्प अपने जो शोभा है, अपने जो शोभा संपत्ति है, उसके द्वारा श्रीमन महाप्रभु के नासिका, उन्नत नासिका की सेवा कर रहे हैं। यानी वो भी थोड़ा सा उसमें कूद पड़े कि जितने भी जगत के मनोहर वस्तुएं सभी कूद पड़े कि श्रीमन महाप्रभु के अलग अलग जो अंग है उसकी जा कर के सेवा हम करें और अपनी स्वभाव को बढ़ा लें। अपने में जो शोभा है वो तो है ही है, पर महाप्रभु से अगर जा कर के मिल जाए, उनकी सेवा में हम लग जाएंगे तो भाई हमारी तो जो है जय जय हो जाएगा। तो इसलिए वो जा कर के सेवा में लगे हुए हैं। और कह रहे हैं यानी महाप्रभु की जो मनोहरता है, अद्भुतता है कि मनोहर जितने वस्तुएं उससे श्रीमन महाप्रभु सेवित हो रहे, तो महाप्रभु कितने मनोहर होंगे उसका प्रतिपादन करने के लिए इस प्रकार से जो है कह रहे हैं। कह रहे हैं कि शीशे विरे दर्पण बिंब विभ्रम। तो जो दर्पण है, जो दर्पण में जो शोभा होता है, तो दर्पण बिंब शीशे विरे दर्पण बिंब विभ्रमम, अर्थात दर्पण में जैसे बिंब होता है, यानी दर्पण के सामने दर्पण दे दिया तो जो बिंब देखेंगे, प्रतिबिंब जो दिखता है दर्पण, यानी वो जो शोभा है, मानो महाप्रभु के सामने तो महाप्रभु ही है और कोई उनके समान सुंदर नहीं है। तो कह रहे दर्पण की भी जो है श्रीमन महाप्रभु की गंड युगल की सेवा करने लगे कि मनोरमम, जो मनोरम जो महाप्रभु के गंड युगल है, जुगस्य मंडलम, अर्थात गंड युगल की सेवा करने में तत्पर हो गए। अब पुनश्च कह रहे हैं नवीन वंधुक नवीन पल्लव प्रवाल बिंबाने जश्रियामुहो यगन मनोज्ञम युगवत्स्य विरे निजान्तमुष्ठाधर्मस्य कोमलम। कह रहे कि नवीन बंधुक नवीन पल्लवी, जो नवीन जो बांधुली जो पुष्प है, पुष्प बांधुली पुष्प, बांधुली वृक्ष जो है पुष्प का वृक्ष है, तो और उसके जो नवीन पल्लव हैं, और प्रवाल बिंबान निजश्रियामहु, और प्रवाल बिंबानी प्रवाल समूह अपने जो शुभा संपत्ति के द्वारा मुहुमुहु बारंबार जो है यगन मनोज्ञम जुगुपत से शिविरे, जो जगत के लिए जो मनोज्ञ हैं, जगत में सबसे मनोज्ञ हैं, उत्तम ऐसे जो श्रीमन महाप्रभु ये उनके जुगपत से शिविर, जुगपत सेवा कर रहे हैं इनकी। तो नितांत मोष्ठाधर्मस्य कोमलम, वह श्रीमन महाप्रभु की जो मनोहर कोमल ओष्ठ अधर हैं उनकी सेवा जो है वे दोनों करते हुए विराजमान हो रहे हैं। इस प्रकार भाव है। पुनश्च कह रहे हैं स्वरन निशाशोभसु रसांद्र चंद्रिका स्मितं शिशिवेस्य यगन मनोरमं रदावली संभव संपदुत्सुका स्थिता परम संप्रतिमोक्ति कद्युति। और कह रहे हैं कि जो शरद निशा शोभासु, अर्थात जो शरदकालीन रात्रि की जो सुंदर जो चंद्रमा है, एक तो बसंतकालीन चंद्रमा है और श्री ठाकुर जी ने रास किया कब? शरद पूर्णिमा है ना। तो ये जो शरद पूर्णिमा है उसकी भी जो है बड़े महिमा गाया जाता है कि वो तो बहुत सुंदर जो है शरद ऋतु में जो पूर्णिमा होता है उसमें जो चंद्रमा की शोभा है वो अतिशय बढ़ जाता है। तो वहाँ जो अतिशय संपत्ति शोभा से युक्त जो चंद्रमा है वो स्मितम शिशबस्य जगन मनोरमम,
तो श्रीमन महाप्रभु जो जगत को जगत के लिए जो मनोरम है, और जगत के लिए कैसे मनोरम, तो करे श्रीमन महाप्रभु की स्मितम, जो थोड़ा सा महाप्रभु मुस्कुराते हैं उसको देख करके तो सारे संसार के दुख सब शोक मिट जाता है, तो वो इतनी मनोरम है। तो उस स्मित जो मुस्कुराहट है, हास्य है, उसका आश्रय जो है उस शरद पूर्णिमा के जो चंद्रमा है उसने आश्रय किया है। अर्थात मुस्कुराते हैं महाप्रभु तो लगता है कि शरद पूर्णिमा की पूर्ण चंद्रमा की भांति वहाँ जो है शोभित हो रहे हैं। रदावली संभवो दुत्सुका, और कह रहे जो रदावली है, तो रदावली का तात्पर्य हुआ दंत, तो दंतावली संभवो संपदुत्सुका स्थितम परम संप्रति मोक्तुकद्युति, तो जो मुक्ता है, मोती हैं, उन्होंने क्या किया, दंत जो महाप्रभु के जितने भी रदावली दंत हैं, उस दंत का आश्रय उस बड़े ही उत्सुकता के साथ में उसने जो है श्रीमान महाप्रभु अपने जो कांतीय संपत्ति उसको द्वारा श्रीमान महाप्रभु की जो दंतावली है उसका आश्रय ग्रहण किया। पुनश्च कह रहे हैं अपूर्व कार्त स्वरकंब विभ्रम श्रियाय कंठम त्रिवले विलोभनम यथा नवस्निग्ध हिरण्मयद्रव द्युति शिशेवे मधुरायतो भुजो। कह रहे हैं कि अपूर्व कार्त स्वरकंब विभ्रम शिखा श्रियाय कंठम त्रिवली विलोभनम, अर्थात जो बहुत सुंदर जिसकी सर है ऐसे जो स्वर्ण शंख हैं, वो आपने शोभा संपत्ति के द्वारा शिवन महाप्रभु के जो कंठ में त्रिवली रेखा है, कंठम त्रिवली विलोभनम, अर्थात जो श्रीमन महाप्रभु की जो कंठ है उस कंठ में जो आश्रय किया है, त्रिवली विलोभन जो कंठ है उसको आश्रय किया है। यथा नवस्निग्ध हिरण्मय द्रवो द्युति शिशेवे मधुरायतो भुजो, और यथा जिस प्रकार नवोस्निग्ध हिरण्मय द्रव, अर्थात जो स्वर्ण है अभी भी उत्तप्त हैं, ऐसे जो उत्तप्त स्वर्ण की जो कांति है वहाँ मानो शिशेवे सेवन कर रहे हैं मधुरायतो भुजो, श्रीवन महाप्रभु के जो भुजा है उस दो भुजाओं का सेवा जो है वहाँ तत्व स्वर्ण अपने कांति के द्वारा करते हुए शोभायमान हो रहे हैं। पुनश्च जो है कह रहे शुकोमलहि पल्लवराज विभ्रमई समोच्छवसत्कोकोनद श्रियांचयहि अभाजिशातं मृदुसुंदरो करो तदंगुलिं पश्चंपककोरकाश्रिता। यहाँ पे जो श्लोक में मिस्टेक है अभ्राजी शातम होना चाहिए, यहाँ पे अभाजी लिखा हुआ है। तो कह रहे हैं कि सुकमलई पल्लवो राज विभ्रमई, कि श्रीमन महाप्रभु के जो करद्वय हैं वो किस प्रकार शोभित हो रहा है। तो कह रहे हैं कि जो कोमल पल्लवराज विभ्रमई, जो कमल पल्लवराजी से कल जो समुच्छसत कोकोनद श्रियांच, यही अर्थात जो रक्त कोमुद है उस रक्त कोमुद की भांति श्रीमन महाप्रभु के जो है करतल है, मानो रक्त कुमुद श्रीवन महाप्रभु के करतल का आश्रय किए हुए हैं। अभ्राज शातम व्रत सुंदरो करो, और श्रीवन महाप्रभु के उस जो है कर में जाकर के विराजमान हो गए। और कह रहे तदंगुलिश चंपक कोर काश्रिता,
और जो श्रीमन महाप्रभु की अंगुली है मानो चंपक कलिका जो है जा करके उस अंगुली का आश्रय किया। इस प्रकार भाव। महामनीनम निचयो महीयसा निजो दशा तन्नक पंक्ति मासद उपत्यका श्रीकलधौत भूभृता शिशे विकापी मुरस्थलम गुरु। कह रहे हैं कि जितने भी महामणि हैं मानव निचयो महीयसा निजुसा तन्नक पंक्ति मासदा, अर्थात जितने भी संसार में महामणि हैं वो अपने जो महापराक्रम है, निज ओजसा निज तेजसा, अपने जो द्वितीय कांति स्वा संपत्ति उसके द्वारा श्रीमन महाप्रभु के नख पंक्ति मास तथा श्रीमन महाप्रभु के नख पंक्ति में जाकर के आश्रय ग्रहण किए। औपत्यका श्री कलधौत भुभृतो शिशेव कापि मूरस्थलम गुरु। कह रहे हैं कि जो स्वर्ण पर्वत हैं, ऐसे स्वर्ण पर्वत की जो उपत्यका है, उपत्यका कलधौत भुभृतः, तो वहाँ जो उपत्यका है वो जो शोभा है, वहाँ शोभा मानो श्रीमन महाप्रभु के जो कापि उरुस्थलम जो विशाल वक्षस्थल है उसका सेवा करने लगे, उसमें जाकर के आश्रय किया। मृगंद्र मध्यस्य विलास भासुरोस तदीय मध्यम कृषिमा समासद आधे श्रुतो पल्लव विभ्रमोदय तदीय नाभिम ललित श्रियायुत। जो कवि कर्णपुर गोस्वामी हैं, महाकवि हैं, ऐसा नहीं कि कोई साधारण लेखक है। तो जो काव्य आदि लिखने में जिस प्रकार अलंकार इत्यादि का प्रयोग किया जाता है उसका सुष्ठु रूप से प्रयोग करते हुए लिख रहे कि किस प्रकार जो इसे बहुत कम कवि हुए हैं कि इस प्रकार उपमा आदि के द्वारा सुंदरता का निरूपण करे और सुंदर सुंदर अलंकार उपमा का प्रयोग करते हुए जो कवि कर्णपुर जो है महाप्रभु की जो सौंदर्य है कि समस्त जो सुंदरता का आश्रय ही महाप्रभु है उसका प्रतिपादन कर रहे हैं कि जितने जगत में सुंदर वस्तुएं सब आकर के श्रीमन महाप्रभु का आश्रय लिए सेवा में उपस्थित हो गए। तो कह रहे तरु तद उरुयुग्मम वृत्त क्रमवित्त कोमलम कि हिरण्य रंभाद्युतो श्रीह समाश्रिता बीलो हितम भुज कला समुद्गम सुकमलम श्रीयुत तत्पदद्वयम। तो करें मृगंद्र मध्यस्य विलास भाषदीय मध्यम कृषिमा समासदात कि श्रीमन महाप्रभु के मध्यस्थल केसरी के मध्य देश के तुल्य क्रीश हैं और जो नाभि मंडल है वहाँ किस प्रकार हैं। तो करे कि अधिष्ठितो पल्लव विभ्रमोदय तदीय नाभिम ललित श्रियायुत। वहाँ जो स्वर्ण कमल है उस स्वर्ण कमल की भांति जो है सुंदर श्रीमन महाप्रभु की नाभि है, मानो स्वर्ण कमल आपने जो ललित श्रिया संपत्ति है, सौंदर्य है, उसके द्वारा श्रीमन महाप्रभु की उस नाभि स्थल को जो है आश्रय किया है। तद ऊरुयुग्मम, और श्रीमन महाप्रभु की जो ऊरुद्वय है वो किस प्रकार है, वह हिरण्य रंभाद्युतो हो समाश्रिता, मानो स्वर्ण की रंभा के समान, स्वर्ण जो हिरण्य स्वर्ण रंभाद्युत उसकी कांति के समान है। अतः वह जो रंभा स्वर्ण रंभा है मानो श्रीमन महाप्रभु के उरुद्वय को आकर का आश्रय किया है। बिलोहिताम भुज कला समुद्गमा सुकवलम श्रीयुत तत्पदद्वयम। और कह रहे हैं कि जो श्रीमन महाप्रभु के जो श्री चरण कमल हैं वो श्री चरण कमल कैसे हैं, तो मानो जो बिलोहिताम भुज कला समुद्गमा, अर्थात जो लाल कमल है वो लाल कमल के समान जो श्रीमन महाप्रभु के श्री चरण कमल दय
जो है तो कह रहे हैं वो लाल कमल है अपनी श्रिया संवृत्ति के द्वारा जो है श्री युत तत्पदय मत श्रीवन महाप्रभु के श्री चरण कमल में की सेवा में रत हो गए। अब श्रीमान महाप्रभु की जो सुंदरता का वर्णन कवि कर्णपुर ने 42 से लेकर के लगभग जो है शायद जो है इन्होंने 43 से लेकर 43, 44, 45 से लेकर के जो है 55 जो श्लोक है 10 श्लोक में श्रीमन महाप्रभु के जो सर्वांग में जो सौंदर्यता है उस सौंदर्यता का वर्णन किया हुआ कि किस प्रकार श्रीमन महाप्रभु सुंदर है, कितने अद्भुत हैं। यानी जगत के जितनी मनोरम वस्तु सब संपत्ति आकर के श्रीमन महाप्रभु को आश्रय किया, इस प्रकार जो है भाव है। अब पुनश्च कह रहे हैं अथेह नीलांबर चक्रवर्तिना समागतेनाति सुखान्तरात्मना गुणैरनैकैर्गणितैर्मुदं ययौ स चेशसा मिश्रपुरन्दरः सचा। आप कह रहे हैं वहाँ जो मातामह अथो नीलांबर चक्रवर्ती न अर्थात जो मातामह नीलांबर चक्रवर्ती हैं और सची सचा मिश्र पुरंदरा सचा और माता सची और पिता जगन्नाथ मिश्र गुणैक गणैर गणतिर समागतनत सुखांतरा गुणगणैक गुणे अनेक गणैर गुणैक अनेकैर गणितैर मोदम ययो। तो कह रहे हैं जो श्रीमन महाप्रभु वो कैसे हैं, तो कह रहे हैं बड़े जितने जो उनकी जो गुण का वर्णन किया, उनके स्वरूप का वर्णन किया, रूप लावण्य का, तो यहाँ जो इतने अगणित रूप लावण्य महाप्रभु के हैं, वो जो गुण वृंद श्रीमन महाप्रभु में आकर के आश्रय किए, उसको देख करके समागते न अति सुखांतरात्मना अर्थात वो सभी जो है बड़े ही जो है सुखी हुए, आनंदित हुए कि देखो कितने सुंदर है, कितने हमारे बालक सुंदर, ऐसा बालक कि जिसको देखते ही सारे संसार को हम भूल जाते हैं कि उसी में ही हमारा मन लग जाता है, इतने सुंदर बालक। और वहाँ जो है उन श्रीमान महाप्रभु का दर्शन करके व्युतृप्त हो गए। पुनश्च कह रहे शामोद्धरिष्यात् सकृत्कुलद्वयं पीतुश्च मातुश्चा सुखावह भृशम् इति सर्वो कथयन्नेकदा मोदं परमापनिरस्तकल्मषः। कह रहे हैं कि जो दूसरे लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि कथयन अनेकधा कि अनेक लोग कहने लगे कि समुद्धृष्यात् सकृत कुलद्वयम्, ये जो है बालक दोनों कुल को ही उद्धार करेंगे, पवित्र करेंगे। कौन से तो बोले पितुश्च मातुश्च, अपने पितृकुल अपने मातृकुल को सुखाभव वर्षम, ये जो है सुख देंगे, आनंदित कर देंगे। यानी सभी के लिए क्या है, सुखाभव वर्षम, ये सभी के लिए सुख ही लेकर के आए हैं, ये दुख लेकर के नहीं आए। तो सबके लिए सुख को देने वाले यह जो बालक है अपने पितृकुल मातृकुल दोनों कुल को ही आनंदित करेंगे। इति सर्वकथयन इति, इस प्रकार से सभी कह रहे थे। और कहते हुए अनेकधा मुदम परम पावम निरस्त कल्मषा, कि श्रीमन महाप्रभु का दर्शन करते हुए, देखते हुए और इस प्रकार कहते हुए वहाँ जितने लोग हैं, वहाँ आपने पूर्व में जितने पाप किए थे श्रीमन महाप्रभु के प्रशंसा मात्र से, उनके गुणगान करने मात्र से सभी पाप से मुक्त होकर के निरस्त कल्मषा वो एकदम पूत और पवित्र
हो गए तो श्री ठाकुर जी के लीला गुण का गायन करने मात्र से जो है लोग जो है पवित्र हो जाते हैं। तो उसी प्रकार वह सभी पाप से मुक्त होकर के आनंद को प्राप्ति किया। इस प्रकार जो है भाव है। पुनश्च कह रहे हैं स्वजात कमान करुण महामती शोकैक भूर मिश्र पुरंदर क्रमा प्रसोन तांबूल सुगंधि चंदन हैर द्विजाति समघान समपूजयन मुहो। और कह रहे कि स्वजात कर्मान्य करुण महामति ही, अर्थात वहाँ जो महामति हैं, जो जगन्नाथ मिश्र हैं, वह शुकैक भू मिश्र पुरंदर क्रमात्, वहाँ जो पुरंदर के समान सुख प्राप्त हुए जो मिश्र हैं, उन्होंने अपने पुत्र का जात कर्मण्य अकरण, तद जाति जो कर्म है, जात कर्म यात कर्मान्य करुण, तद जात कर्मो उन्होंने किया। तो कहले जात कर्म में कैसे किया? प्रसूर्ण ताम्र सुगंध चंदन जिता संगन समपूजयन हो, कि उस जात संस्करण, जो जात कर्म संस्करण जो कराया, उस समय में चंदन कुसुम तांबुल इत्यादि के द्वारा, पुष्प के द्वारा, प्रसूर्ण तांबुल, प्रसूर्ण पुष्प इत्यादि, तांबुल सुगंधित चंदन इत्यादि के द्वारा द्विजात संघान, अर्थात जो ब्राह्मण का इन्होंने पूजा करे, इस प्रकार में भाव। समपूजयन मुह, उन्होंने बार बार ब्राह्मण का पूजन करने, ब्राह्मण से आशीर्वाद प्रार्थना किया। क्रोमोदथुत्थान विधान मंगलम चकार हृष्ट यगदेक पूजितः दीने दिने तद्वयसा समं सुखम बभूव पित्रोरति भूमिमागतम। और कह रहे हैं कि क्रोमोद अथो उत्थान विधान मंगलम चकार दृष्ट जगदेक पूजिता, कि वहाँ जो श्री जगन्नाथ मिश्र है, जो जगत जिनकी पूजा करते हैं, जगत के लोग जिनको सम्मान देते हैं, वह अपने पुत्र की जो है मंगल कामना के लिए प्रफुल्लित होकर के जो है आनंद से क्या किए, जो है उत्थानिक कार्य को संपन्न किया, अर्थात जो है जो सुतिका गृह से अपने पुत्र को दूसरे स्थान पे स्थानांतरित किया। और दीने दिने तद वयसा समम सुखम बभूव पितर अति भूमिमागतम। तो कह रहे हैं कि जिस प्रकार दिन दिन बालक की जो है उम्र बढ़ती गई है ना, उसी प्रकार जो है सुख और संपत्ति समृद्धि भी जगन्नाथ मिश्र का होने लगे। जितना श्रीमन महाप्रभु बड़े होते गए, उतना ही आनंद मानव जगन्नाथ मिश्र को और भी होते गए, सुख संपत्ति और भी उस प्राप्त होते गए। इस प्रकार जो है भाव है। ततः स्वकालेन सुजान मंडल द्वयेन भूमो विजहार भूयसः चीरम वियोगाकुलितात्मनः श्रुते जहार तापम शकलांग संगम है। कितनी सुंदर बात जो है कह रहे हैं कि श्रीमन महाप्रभु जो है तथा उसके बाद में सकाले न था जो है और भी बहुत दिन बीत गए। उसके पश्चात में श्रीमन महाप्रभु सुजान मंडलम देन भूमौ विजहार भुजसा, श्रीमन महाप्रभु आपने जो जानुद्वय हैं उसको भूमि पे स्पर्श करते हुए
जो है भ्रमण करने लगे। इतस्तत जो है श्रीमन महाप्रभु आपने जो है जानोदय को भूमि पर स्थापन करके, जिसे बच्चा जो है पहले पैर में चल नहीं पाते तो वो क्या करते, अपने जानू को ही जो है भूमि पर स्पर्श करा के चलते हैं। श्रीमन महाप्रभु भी उस प्रकार वालोकोचित जो है कार्य को कर रहे हैं। एकदम देखने में लग रहा है कि एकदम जो है नरवत लीला कर रहे हैं, बालक हैं तो एकदम बालक की स्वभाव नरवत लीला करते हैं। तो इसलिए कह रहे नरगूढ़ लिंग मानुषा, ये देख करके पता नहीं लगा सकते हैं कि भैया ये जो है जो भगवान है एकदम बिल्कुल नर ही लगते हैं। तो ऐसे श्रीमन महाप्रभु जो है जैसे श्री ठाकुर जी इस ब्रज में जो है अपने जानोदय को स्थापन करके इस भूमि पर चला, श्रीमन महाप्रभु भी उस प्रकार आपने सुजान मंडलम दयन भूमो विजहार भुजसा, और जो है उस भूमि मंडल में जो चल रहे हैं। तो जो भूमि है वो इतने आनंदित हुए कि चीरम वियोगा कुलितात मनुष्यते जहार तापम शकलांग संगमय, कि भूमि देवी इतने प्रसन्न हुए कि इतने दिन से मैं अपेक्षा में था कि कब श्रीमान महाप्रभु का अवतार होगा, कब श्रीमान महाप्रभु जो है मुझ पर कृपा करेंगे। महाप्रभु का अवतार तो हो गया पर अभी भी तुम मैया के गोद में हैं, अभी हमारे जो है अंग को स्पर्श नहीं किया। तो बड़े जो है उत्सुक हो रहे थे, आकुल हो रहे थे, कब आएगा वो दिन जब श्रीमान महाप्रभु हमें स्पर्श करेंगे। तो आज जब श्रीमान महाप्रभु स्वयं अपने जानों के द्वारा भूमि का स्पर्श किया तो चीरम वियोगाकुल तत्वना, चिरकाल से जो वियोग में था, जो बहुत दुख में था, वहाँ जो भूमि है जहार तापम शकलांग संगमय, श्रीमन महाप्रभु की संग पा करके वह भूमि आज जो है परितृप्त हो गया। बोलो श्रीमन महाप्रभु की जय। कलस्य पीयूष पयोधि विस्फुरो तरंग विप्रोट प्रकरस्य कोमलहै, वाचो विलासस्य कियद्भिरुद्गमहि, भवो पीतुर्मानस हंस उत्सुकः। तो कहने लगे कि सुधा भविष्यतीदम कलस्य पीयूष पयोधि विस्फुरः, अर्थात जो सुधा समुद्र की भांति, सुधा समुद्र की पयोधि विस्फुरत तरंग, जैसे सुधा समुद्र में बहुत सुंदर जो है तरंग उत्पन्न होता है, जैसे समुद्र में तरंग उत्पन्न होता है ऊपर नीचे ऐसे तरंग जो प्रवाहमान होता है, उसी प्रकार कलस्य विस्फुट प्रकरस्य कोमल है, वचो विलासस्य कियद्भिरुद्गमे बहु पितुर्मानसंस उत्सुक। तो जब श्रीमन महाप्रभु जो है कियद्भिरुद्गमे वचो विलासस्य, थोड़ा बहुत श्रीमन महाप्रभु जो अस्फुट स्वर से जो वाक्य कह रहे हैं कुछ भी, तो जो मनहार जो बाग विलास श्रीमन महाप्रभु के वहाँ सुन करके जो हैं उनके जो पिता हैं बड़े आनंदित हो रहे हैं। तो जो है कह रहे हैं कि वहाँ जो सुंदर सुधा समुद्र है, उस सुधा समुद्र में जगन्नाथ मिश्र स्वरूप जो मानस हंस हैं, वहाँ जो है मानस हंस का उत्सुक हो करके वहाँ जो सुधा सिंधु है बहु उस सुधा सिंधु में जाकर के निमज्जित हो रहे हैं, हो गए। यानी श्रीमन महाप्रभु की उस वाणी माधुरी का वे आस्वादन कर रहे, श्रवण कर रहे। कितने सुंदर जो है बात वाक्य जो भी अस्फुट स्वर से कह रहा है वो बहुत उनके निकट में प्रिय लग रहे, आनंद हो रहा है उनको बहुत ज़्यादा। तो उस कही जो है इस प्रकार से कह रहे हैं। पुनश्च कह रहे हैं भविष्यतीदं निज कीर्तनादिभिर विलासलावण्य सुधामयर्जग इति विश्वं भर इत्युदारधि रचि कृपन्नाम मनोरमाशयः। तो कह रहे हैं कि भविष्यतीदम, भविष्य में यहाँ जो श्रीमन महाप्रभु हो क्या करेंगे, तो कह रहे भविष्यतीदम
भविष्यत इदम निज नाम कृतवी, आपने स्वयं की ही नाम कीर्तन के द्वारा और विलास लावण्य सुधामय जगत, और आपने जो विलास लाभ, आपने जो लावण्य, आपने जो विलास है उसके द्वारा जो है सुधामय जगत, जगत को जो है परितृप्त कर देंगे। यानी विलास रूपी जो उनके सुधा है, और आपने नाम संकीर्तन रूपी जो सुधा है उसके द्वारा सबको जो है पवित्र कर देंगे। इस प्रकार भाव है। रचि कृपन नाम मनोरमाशय, तो कह रहे इतीव विश्वम्भर इत्युदारधि रचि कृपन नाम मनोरमाशय। तो कह रहे हैं कि श्रीमन महाप्रभु के जो नाम है वो नाम क्या है, तो कह रहे उनका नाम जो दिया गया इतीव विश्वम्भर, अर्थात विश्वम्भर नाम उनको नामकरण अपने पिता ने कर दिया। क्यों किया, तो कह रहे भविष्य में आप नहीं नाम से जो है आप पूरे सभी को आनंदित कर देंगे। विश्वम्भरेति विश्वम्भरा, विश्व को जो है पूरी पूर्ण कर देंगे, आनंदित कर देंगे आपने नाम संकीर्तन और प्रेम विलास इत्यादि के द्वारा। तो इसीलिए उनके पिता उनका नाम जो है यहाँ मनोरम नाम यही आशय से रखा कि जगत को पूरा आनंद भी प्रदान करेंगे, इसलिए उनका नाम रखा गया श्री विश्वम्भर। बोलो श्री विश्वम्भर भगवान की जय। इस प्रकार जो है श्रीमन महाप्रभु का नाम संस्करण हो गया। आगे कवि कर्णपुर वर्णना करते हैं। प्रतप्तकारत स्वरशैल भासुरं स्फुरत्तनुं स्मरे मुखिंदु विभ्रमं बिलोलनीलालकभालमण्डलो रराज राजन्मरुदं सुकोसकौ। कह रहे कि श्रीमन महाप्रभु किस प्रकार से शोभित हो रहे हैं, तो उसका एक और एक झलकी जो है श्री कवि कर्णपुर गोस्वामी वर्णना कर रहे हैं कि किस प्रकार श्रीमन महाप्रभु शोभित हो रहे हैं। कि प्रतप्त कार्त स्वरशैल भासुरो, की प्रतप्त जो कांचन है उस कांचन के तुल्य श्रीमन महाप्रभु के अंग की कांति है। स्फुरत तनुम, इस प्रकार के कहा। स्मरण मुखिंद विभ्रमम, और जो स्मेर मुखिंद विभ्रमम, अर्थात जो मुखारविंद है वो किस प्रकार है, तो कह रहे इंदु विभ्रम, अर्थात जो चंद्रमा है, पूर्ण चंद्रमा है, उस चंद्रमा की समूह की भांति जो है बहुत सुंदर है। बिलोल नीलालक भाल मंडलो, और जो अलकावली हैं जो केश उस किस प्रकार हैं, तो कह रहे जो अलकावली हैं वो शोभित श्रीमन महाप्रभु के ललाट देश में हो रहे। बिलोल नीलालक, अर्थात बहुत ही काला उनके केश हैं, कुंचित केश जो है वो बहुत ही काला है। तो इसलिए कह रहे हैं वहाँ जो शोभा श्रीमन ललाट आदि प्रदेश में शोभायमान हो रहे हैं। राज राजन मरुदंशको सको, और श्रीमन महाप्रभु ने जो वस्त्र परिधान किया वह जो है शोभित होने लगे, शोभित हो रहे हैं। प्रभु समासद् शशैशवं नवं नवेन्दुवन्नृत्य नवं व्यवर्धतौ अशेष माधुर्य निदेशमाहृतं महारत्नमिवाति हर्षदम्। अब जो है बहुत सुंदर जो है बात पुनश्च कह रहे हैं कि प्रभु समासाद्य शशि शिवम नवम, कि श्रीमन महाप्रभु जिस प्रकार से नवेंदु नित्य नवम व्यवर्धता, जिस प्रकार से नए इंदु चंद्रमा जिस प्रकार नित्य ही परिवर्धन हो करके अपने पूर्ण कलाओं को प्राप्ति करते हैं, उसी प्रकार महाप्रभु समासद्य शशि शिवम नवम, यानी आपने जो पहले बाल्य अवस्था से फिर धीरे 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 शैशव में पदार्पण कर रहे हैं। जैसे चंद्रमा अपने कलाओं को बढ़ा करके पूर्णता को प्राप्ति करते हैं, ठीक उसी प्रकार
तो कह रहे कि वहाँ जो बाल्य से लेकर एकदम बचपन से लेकर के जो अभी शैशव अवस्था को जो महाप्रभु प्रकट कर रहे हैं कि जो रोज रोज नृत्य ही नवम नवम शैशव, मतलब रोज जो है आपने जो कला को बढ़ाते जा रहे हैं तो सुंदरता और भी बढ़ते जा रहे हैं और भी दिखने में जो है बड़े सुंदर लग रहे हैं। तो कह रहे हैं जो भी व्यक्ति उनके जो शैशव अवस्था को देख रहे हैं कि अशेष माधुर्य निधि समारतम, जो अशेष माधुर्य का निधि स्वरूप है, समुद्र स्वरूप है, ऐसे सब कुछ मानव श्रवण महाप्रभु आकर के विराजमान हो गए। तो महारत्न विवाद हर्षदम, तो उस सुधा समुद्र में महारत्न यानी बड़े जो नए नए सुंदरताओं को देख करके देखने वालों को बड़े ही हर्ष हो रहा है कि कितने सुंदर, रोज देखते हैं तो एक जैसा नहीं लग रहा, और भी नए नवायमान अनुभूत हो रहा है, इतने सुंदर महाप्रभु लग रहा है, नित्य नवायमान नित्य कैशर, इस प्रकार जो है कह रहे हैं। झणत झणत कार मनज्ञ कंकणम प्रबाल मुक्ता मणिहार विभ्रमैर नितंब बिंबैक विलंब किंकिणी रवेण स्वशतकुतुकी नरतसा। अब कह रहे हैं कि श्रीमन महाप्रभु किस प्रकार और भी शोभायमान हो रहे हैं। कह रहे झणत झणत कार मणक कंकण, अर्थात जो झणत झणत शब्द करने वाले, झणत झणतकार झंकार झंकार करने वाले जो मनोज्ञ कंकण है वो श्रीमन महाप्रभु ने धारण किया। और प्रबाल मुक्ता मणिहार विभ्रमई, कि मुक्ता मणिमय जो हार विभ्रम, मणिमय हार विभ्रमई नितंब बिंबईक, अर्थात मणिमय हार की शोभा से, और नितंब बिंबई को विलंब किंकणी, नितंब में विराजमान जो किंकणी है उसके रवेण शश्वत, उसके शब्द से कौतुकी नर्तसा, आनंद से कौतुक से जो है नृत्य और भी करने लगी। यानी जब वह श्रीमन महाप्रभु भूमि पे चल रहे हैं तो हाथ में जो क्या कंकण है वो झणत झणतकार अनुपुर जो श्री मैया ने पहना दिया, कमर में जो है किंकणी है, तो उसकी जो सुंदर गले में मणिमय हार है, प्रवाल मुक्ता आदि को धारण करा के रखे हुए हैं, तो उसके शब्द से जो श्रीमन महाप्रभु और भी नृत्य कर रहे हैं और भी आनंद महाप्रभु पा करके नृत्यशील हो रहा है और उसको देखने वालों भी आनंदित हो रहे हैं। कह रहे अष्टैश कालेन शनैः शनैशितो पदारविंदम मधुमाधुरीमयम् न्यास्यन्नमस्याश्चिरविप्रयोगजम् यहारतापम करुणापयनिधे। तो कह रहे श्रीमन महाप्रभु अथ एष कालेन शनैः शनैः, तब धीरे धीरे अब दिन और भी बीतते गए। श्रीमन महाप्रभु अब शनैः शनैः धीरे धीरे शीतोपदारविंदम मधुप माधुरीमयम, तत्भूमि में धीरे धीरे श्रीमन महाप्रभु अपने श्री चरण कमल को रख करके अब चलना प्रारंभ किए। और किस प्रकार बोले मधुर माधुरीमयम, अर्थात श्रीमन महाप्रभु के मधु माधुरी युक्त जो श्री पदारविंद है वो न्यासन्नमस्याश्चिर विप्रयोजकम जहारतापम करुणोपयनिधिम, अर्थात श्रीमन महाप्रभु अपने मधुर श्री चरण कमल जब भूमि पर स्थापन किए तो पृथ्वी देवी जो है बड़े प्रसन्न हुए कि उनके हृदय पे जो भी विरह था, जो श्री ठाकुर जी की आने की प्रतीक्षा था कि श्री ठाकुर जी चरण रखेंगे, कब रखेंगे श्री चरण कमल, जानू तो रख दिया, अब चरण भी अभी नहीं रखे, तो अब जब चरण रखे तो जहार तापम, अब जितने भी उनके ताप इत्यादि था तो सब कुछ अब नष्ट हो गया, सब कुछ चला गया। पृथ्वी देवी जो है बड़े आनंदित हो गए। खेला विलासेन वयस्य बालकहीर विहृतु कामः कमनीय विग्रह न वैर्न वै पल्लव संचये रमन
जघानतस्तैर्मुदितैः स चाहत। और कह रहे हैं कि श्रीमन महाप्रभु उसके पश्चात क्या कर रहे हैं, कह रहे कि वहाँ श्रीमन महाप्रभु आप तो थोड़ा बड़ा हो गया, खेला विलासन, अब जो है खेला करते हुए, क्रीड़ा करते हुए, बहस्य बालकी विहृतु कामक कमनीय विग्रह। कह रहे हैं श्रीमन महाप्रभु आप जो अपने बहस्य बालक आदि हैं उनके साथ क्रीड़ा विलास कर रहे हैं, और उस क्रीड़ा विलास करते हुए श्रीमन महाप्रभु जघानत स्थिर मुदिति से चाहत। श्रीमन महाप्रभु जो बालक वृंद है उनके अंग में जो है आघात करने लगे, और उन जो भी उनके श्रीमन महाप्रभु के जो मित्र मंडली है, जो बालक है, उनके साथ जो क्रीड़ा कर रहे हैं, नभी नभी पल्लव संचय रपुन जघानत स्थिर मुद्दई से चाहत। और वहाँ जो बालक आदि है उनके जो हस्त विकसित जो पल्लव है उसके द्वारा श्रीमन महाप्रभु अपने अंगों को भी ताड़ित करा रहे, आघात जो है कराने लगे। यानी बालक और बालक में जो खेला होता है तो जैसे होता है ठीक उसी प्रकार जो है एक दूसरे के साथ जो है खेला में मत्त हो रहे हैं श्रीमन महाप्रभु। तमे कदातै शिशुभिर्निरन्तरं खेलन्तमेनं जननी विलोक्य सा आभूद्विधर्तुं कृतकैतवं वृषा स्वमद्यतातं क्षणमत्तुदारधि। अब जो है श्रीमन महाप्रभु इस प्रकार से क्रीड़ा कर रहे हैं। तो तमई गदा तो शिशुभिर निरंतरम खिलंत विनन जननी विलक्य सा। जब मैया ने बालक को इस प्रकार से श्रीमन महाप्रभु को इस प्रकार से खेला करते हुए देखा, क्रीड़ा करते हुए देखा, तो माता जो है बड़े जो है रुष्ट हो गए। तो श्रीमन महाप्रभु को जो है पकड़ने के लिए जो है चल पड़े। तो पूरे दूसरे श्लोक में कह रहे हैं विलोक्य तामिथमसो रुषान्वितो बभंज भंडानि बहूनि संततम तमीदृशम तत्र विलोक्य सासची बभंद भीता स्वयं प्रतिस्फुटम। तो जो है मैया जो है बड़े रुष्ट हो गए हैं, इस प्रकार से खेला जाता है। तो श्रीमन महाप्रभु को पकड़ने के लिए रुष्ट होकर के जैसे ही पकड़ने के लिए उद्यत हुए, तो उद्यत होने के कारण से श्रीमन महाप्रभु समझ गए कि आप मुझे पकड़ने के लिए आ रहे हैं, तो मैं क्या करूं। तो वहाँ जो बुद्धिमान श्रीमन महाप्रभु है आहुद विधर्तुम कृतगुम रुषा समुद्यतम क्षणमत्तुराधि बभंज भंडानि बहूनि संततम। तो महाप्रभु ने क्या किया, तो उन्होंने जो है जो भांड आदि था घर पे, तो जो भांड आदि हैं खेलने के लिए सब जो घर पे रखी हुई थी भांड आदि सब फोड़ दिया। और जो है ये देख कर के माता को जो और भी क्रोध आ गई, और बबंद भीता स्वयं प्रतिस्फुटम। माता जो है बालक को भीता होकर के बंधन कर दिया, अर्थात महाप्रभु को बांध दिया। इस प्रकार है। पुनश्च कह रहे हैं ऊपरुपरया हित भांड संहतो सुगर्हितच्छिष्ट विसर्जन स्थले यगाम मातुः पुरतो महाप्रभु रोकोशयन ज्ञान परम सविज्ञताम। तो श्रीमन महाप्रभु क्या किए कि माता के प्रति जो है बड़ा रुष्ट हो गए माता के प्रति, और रुष्ट होकर के क्या किया कि
उपर्युपर्यार्वाहितो भांड संहतो, अर्थात जो भांड समूह आदि है जिसमें श्री ठाकुर जी के प्रसाद आदि लगाने के बाद फेंक दिया गया है, जो उच्छिष्ट आदि के भांड है, तो जहाँ पे उसको विसर्जन किया जाता है वहाँ पे जा कर के सुगर्हित उच्छिष्ट विसर्जन स्थले, जो गर्हित माने जाते जो उच्छिष्ट हैं, जहाँ उसको विसर्जित किया जाता है, फेंका जाता है, उस स्थल में जा कर के यगाव मातु प्रोतम महापत, माता के सामने ही महाप्रभु एकदम बिल्कुल जा कर के वहीं पे जो है चले गए और जा कर के प्रकर्षण ज्ञान परम सब विज्ञताम, और विज्ञ पंडितों के भांति जो है ज्ञान मूलक जो वाक्य हैं उसको विस्तार करने लगे। तो कह रहे इस प्रकार जो है विस्तार करते हुए माधु पुरतु यगामा, तत् जो है माता के जो है सामने आकर के उपस्थित हो गए, इस प्रकार भाव है। बिलोक्य तत्रात् शुचिस्थले गतम शोतम शशि प्राह भयाकुलक्रमं जहि तात शुचिदेश संस्थितिं ममांकमागच्छ विदाय शुद्धताम। तो माता पुनः कहने लगी कि देख करके उनको कि अरे तुम जो है कहाँ ये अशुद्ध स्थान में जाकर विराजमान हो गए और तुम मेरे पास में आ रहे हो? अरे बिल्कुल मेरे पास में मत आना, है ना। तुमने जो है अति अशुचि स्थल गतम, तुम जो है बड़े ही अशुचि स्थल में जाकर के विराजमान हो गए थे। तो शूतम अपने पत्र को कहने लगे मैया जाओ जाओ तुम पहले शुद्ध होकर के आओ, अशुद्ध होकर के ही मेरे अंक में आओ, गोद में आओ, बिना शुद्ध होकर के तो मैं तुम्हें लेने वाला नहीं हूँ, तो शुद्ध होकर के आओ। तो श्रीमन महाप्रभु निशम्य मातुर वचनम, महाप्रभु इस प्रकार अपनी मैया की वचन को सुन करके श्रीमन महाप्रभु क्या कहने लगे, न्यारूपो यत् सच्चिदचित स्वरूपताम अवीहि मातुर वचनम में दृशम जहि भ्रमम चेत विभ्रमाकुले। तो श्रीमन महाप्रभु जो है अब अपने माता को सद और असद वस्तु का जो है विचार की छल से जो है माता को ज्ञान योग का उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि हे माता, कि देखिए अवेहि मातुर वचनम ममेदृशम, कि हे माता आप जो है ध्यान से मेरे जो है इस वाक्य को श्रवण कीजिए। जही भ्रमम चेतसी विभ्रमाकुले, और माया के द्वारा जो आपके हृदय में उपस्थापन की गई, जो आपके हृदय में जो विचार बनाई गई, जो चित्त में आपकी जो भ्रम है, माया से बनी हुई जो चित्र हैं, उसमें जो आपका विभ्रम है, आपके चित्त में जो विभ्रम है उसका आप परित्याग कीजिए। भ्रमम चेतसी, चेतसी भ्रमम, चेतसी भ्रमम विभ्रमाकुले, यही आप उस अपने जो भ्रम है उसका परित्याग कर दीजिए। इदम हि विश्वम सचराचरम तुयो विलोक्यते तद्भ्रम एव केवलम पवित्रता पवित्रतापि वा कथम भवेदम विचित्रमेव तात। तो कहने लगे कि इदम हि विश्वम सचराचरात्मदम तुया, अर्थात ये जो विश्व चराचर जो भी आप कुछ देख रहे हैं, तद विलोक्यते, जो भी हम देख रहे हैं वो सब कुछ कैसे हैं, तो केवल जो है तद भ्रम एक केवलम, वो केवल भ्रम ही है, अर्थात वो है नहीं, वो भ्रम दिख रहे हैं। पवित्रता वाप्य पवित्रता अभी वा, तो इसमें पवित्रता और अवित्र की जो बात है वह कथम भवेदम विचित्र में बतात। आप जो पवित्र और अपवित्र की बात कर रहे हैं वो सुन करके जो है मैं तो बड़ा विस्मित हो गया, क्योंकि इस जगत में तो सब कुछ जो है भ्रम ही है, तो उसमें पवित्र क्या और अपवित्र क्या है।
यतो ह्यनानात्तो ह्यैतदात्मनो घटेत नैवेदमहम् अमित्यपि स एको आत्मैव सदावशिष्यते तदन्यदेतत्सकलं हि विभ्रम। तो कह रहे हैं कि कारण क्या है कि यतो ही नानत्व इहि तदात्मनो घटित नवेदममित्यपि स एको आत्मैव सदावशिष्यते, क्योंकि का आत्मा एक ही है, अनेक नहीं है। अगर आत्मा में अगर हम कहते हैं कि आत्मा में नानात्व नहीं है तो त्वम एवं अहम इत्यादि जो वाक्य हैं वह कभी संभव नहीं होता है। लोग कहना चाहते हैं वह जो वाक्य वो किस प्रकार से संभव होगा, क्योंकि जो आत्मा है वो एक ही हैं, एक को छोड़ करके और कुछ भी नहीं रहेगा। अर्थात एक अगर हम कहेंगे कि एक ही आत्मा है तो आत्मा एक को छोड़ करके फिर अवशिष्ट कुछ भी नहीं रहता है। अगर हम कहेंगे कि आत्मा एक है तो भैया फिर और कुछ भी नहीं, केवल आत्मा ही बचता है। अगर हम कहते अनेक नहीं है और आत्मा में नानात्व नहीं है तो त्वाम एवं अहम इत्यादि जो हम कहते कि तुम मैं आप, है ना, यह जो भ्रम है कि तुम और मैं इत्यादि जो वाक्य हैं हम कहते वो किस प्रकार से संभव हो सकता है, क्योंकि एक तो हम आप भी आत्मा हो मैं भी आत्मा हूँ, तो दोनों में क्या विविध है। तो इसीलिए ये सब जो है भ्रम ही है, इस प्रकार जो कह रहे हैं। ईदम हि यद्वा सुरमर्त रक्षसाम तनोषु सर्वासु वसन्ति पंचते शीतिर्जलम व्योम मही महो मरुत्ततोस् तदात्मकम सर्वमभिन्नमेव ही। अब कह रहे हैं देखिए कि इदम ही यद्वा सुरमर्त रक्षता, और इस जगत में जो देव हैं, मनुष्य हैं, राक्षस हैं, जो भी हैं, जितने भी जीव है, जो भी शरीर जो धारण किए हुए है, वो सब जो है पंचभूत में ही विद्यमान है। तशीति जल बोम महो मरुत्ततः, तो पंचभूत में ही जो है वो विद्यमान है। तो इसलिए तदात्मकम सर्व अभिन्नमेव भी, वो सब तादात्मक हैं, अभिन्न पदार्थ हैं, इस प्रकार श्रीमन महाप्रभु कह रहे हैं। अतः पवित्रम शकलम ही वस्तुतो नचा पवित्रम कियदप्यदो भवि इत्थम वदंतम तमुदार वेश्यचेत दधार सा पाणी जुगेन सत्तरा। तो मैया जो है कहने लगे कि देखिए, मैया को कहने लगे कि इसीलिए इस संसार में सब कुछ जो है पवित्र ही है। कह रहे अतः पवित्र शकलम ही वस्तु, न सब वस्तु पवित्र है, ना च अपवित्रम क्रियदप्यदो भवि, इस संसार में कुछ भी अपवित्र नहीं है। अगर हम कहते कि पंचभूतात्मक शरीर यदि अपवित्र नहीं होता है तो भैया बाकी सारे जगत में कुछ भी अपवित्र नहीं है। इत्थम वदंतम तरदि, इस प्रकार से जो है महाप्रभु कहने लगे। और जब ऐसे कहने लगे तो कहते ही श्री मैया ने क्या क्या सची दधारा सा पाणी जुगेन सत्तरा, और श्रीमन महाप्रभु को जो है मैया ने तुरंत पकड़ लिया और पकड़ करके क्या कराया, ततो समानीयो सुरापग जलम सूतम परिस्नाप्य मुदम परम ययो ततश्च कालन तथैव तम शचि विलोक्य तत्रैव ततर्ज भासिते। और उसके पश्चात में मैया ने क्या किया, जो है गंगा जी से जल ले करके, तमानियम शूरापग जलम सुतम परिस्नाप्य, गंगा जला से श्रीमन महाप्रभु को स्नान करा करके ही मुदम परम, जो फिर मैया जो है शांत हुई, संतुष्ट हुई। ततस्य कालेन तथैव तम शचि विलोक्य तत्रैव तत्रज भासिते, और पुनः दूसरे दिन श्रीमन महाप्रभु को उसी प्रकार खेलते देख करके पुनश्च उनका तिरस्कार किया। इस प्रकार जो है श्री कवि कर्णपुर गोस्वामी कह रहे हैं।
तो समय भी आज हो चुके, तो यहीं पे फिर विश्राम देते, क्योंकि काफ़ी जो है समय हो चुका है। कि श्रीमान महाप्रभु को जो है उन्होंने तिरस्कार किया, आगे क्या सजा देते मैया, या क्या उनको शिक्षा दे रहे, क्या महाप्रभु क्या शिक्षा दे रहे, वो तो कल ही हम उसको आस्वादन कर देंगे। आज यहीं पे विश्राम देते हैं। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर शितनाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। बोलो श्री युगल सरकार की जय, श्री युगल सरकार के समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्री गिरिराज गोवर्धन की जय, श्री यमुना मैया की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय, श्रीमन महाप्रभु के समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री नवद्वीप धाम की जय, धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय। बोलो श्री षड़ गोस्वामी पाद की जय, श्री कवि कर्णपुर गोस्वामी पाद की जय, श्री 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 कृष्ण चैतन्य चरितामृत महाकाव्य की जय, श्री पंडित बाबा की जय, श्री कृपा सिंधु बाबा की जय, श्री विश्वनाथ बाजी महाराज की जय, श्री राम गोपाल दास बाजी महाराज की जय, भागवत निवास की जय, श्री गिरिंद्र बिहारी लाल की जय। आज के हरि कथा की जय, हरि कथा में पधारने वाले सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, आवनापन गुरु गोविंद की जय। बोलो जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर सिद्धनाथ प्रेमानंद हरि हरि।